गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 17 अगस्त के न्यू करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे जी, जो कि आने वाला आगामी परीक्षा में हमें महत्वपूर्ण साबित हो। और देखेंगे कि आज हमारा देश या फिर पूरा विश्व से क्या क्या प्रश्न बन रही है जो आने वाली परीक्षाएँ में महत्वपूर्ण साबित हो। लेकिन सबसे बड़ा न्यूज़ अगर हम लोग देखें अभी, तो सबसे बड़ा मुद्दा पूरा विश्व के लिए बना हुआ है अफ़गानिस्तान का मुद्दा। क्योंकि वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे तालिबानियों के द्वारा फिर से अफ़गानिस्तान में सत्ता स्थापित होने जा रही है और अफ़गानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति जो थे वो देश छोड़कर भाग चुके हैं और इस तरह से वहाँ के जनता को रहना अफ़गानिस्तान में बहुत मुसीबत साबित हो रहा है और अपने जान बचाने के लिए, तालिबानियों से बचने के लिए देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुछ भारतीय को भारत सरकार के द्वारा वहाँ से वापस भी बुलाया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश के ऐसे वासी वहाँ बसे हुए हैं। वहाँ की खासकर रहने वाले लोग भी भागने के लिए तैयार हैं कि आखिर वहाँ कैसे हम रहकर तालिबानियों से बच सकते हैं। वहाँ पे महिलाओं पर क्रूर अत्याचार किया जाता है तालिबानियों के द्वारा। ये डर के वजह से वहाँ के सभी लोग भाग रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि एक वीडियो वायरल हुआ कि कैसे प्लेन के छत के ऊपर बैठकर लोग ये अफ़गानिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा है और जब वो प्लेन उड़ा है तो ऊपर से कैसे जो है वो समझिए कि ये दृश्य फिल्म में देखने के लिए मिलता है, लेकिन वास्तविकता में देखने के लिए मिल रहा है कि छत से कैसे लोग नीचे गिर रहे हैं, जो कि काफ़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज इसका जिम्मेवार माना जाए तो पूरा विश्व इसका जिम्मेवार होगा, क्योंकि एक देश पर एक देश के मानव पर इतना बड़ा संकट आ चुका है और पूरा विश्व अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवार इसके लिए माना जाए तो हमारे विश्व की जो संस्था UNO है, तो ये जिम्मेवार है, क्योंकि अब तक उसे कोई फैसला लेना चाहिए था ताकि वहाँ के लोगों को अच्छा से रखा जा सके। भले तालिबानी वहाँ कह रहे हैं कि हम किसी पर जो है क्रूरता का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग डरे हुए हैं और इसमें UNO को हस्तक्षेप करना चाहिए था। और अभी हम देखें कि जैसे ही अमेरिका वहाँ से अपना सैन्य प्रशासन वापस बुलाने का निर्णय लिया, उसी समय से तालिबानियों का लगभग जो है साहस बढ़ गया और उन्होंने लगभग अफ़गानिस्तान पर 9 दिनों में कब्जा कर लिया। आप समझिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है। और अभी तक कोई जो है विश्व की कोई देश हो या चाहे फिर आपका UNO हो, अमेरिका हो, कोई हेल्प नहीं कर रहा है और वहाँ के लोग अपना जान बचाने के लिए कैसे भाग रहे हैं, ये स्थिति देखकर जो है बहुत अफसोस होता है कि क्या स्थिति पैदा आज भी विश्व में ऐसा होता है। ये देखकर काफ़ी चिंता की विषय है। और अगर माना जाए तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अमेरिका रहा, जो लगभग इतना दिन तक रहकर जो है वहाँ पर इतना अच्छा व्यवस्था किया, लेकिन अचानक अपना सैन्य प्रशासन को वापस बुलाने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो उसको सोचना चाहिए था, इस पर विचार करना चाहिए था। और इसी बीच अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बयान दिए हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो गुलामी के जंजीर से मुक्त हुआ, यानी कि जैसे ही तालिबानी का शासन हुआ तो अफ़गानिस्तान का कहने का मतलब है कि जो है वो गुलामी के जंजीर से मुक्त हो गया। तो ये समझिए कि जो है कितना घटिया बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से और भारत के लिए सबसे चिंता का विषय है कि बहुत करोड़ रुपए जो है भारत अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किए हुए हैं और वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। भले तालिबानी के द्वारा बोला गया कि भारत अपना काम करते रहे, उसे हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी भारत के लिए चिंता बना हुआ है, क्योंकि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान और लगभग कश्मीर से अफ़गानिस्तान तालिबानी के बीच का डिस्टेंस 400 किलोमीटर रह गया, जो कि अब हमेशा डर बना रहेगा कि तालिबानी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इस तरह से एक चिंता बढ़ा है भारत के लिए। तो लेकिन फिर भी हमारा देश महान है, हम उसे डटकर मुकाबला करेंगे, इसके लिए कोई ये नहीं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लेकर चिंता है, क्योंकि वहाँ के लोग अभी कैसे जी रहे हैं, कैसे अपने जान बचाने के लिए दूसरे देश में पलायन करना चाह रहे हैं, ये स्थिति वहाँ उत्पन्न हो चुकी है। खैर देखेंगे इसके बाद भी और, लेकिन आइए आज के प्रश्न को हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में 16 अगस्त को पारसी धर्म संबंधित नवरोज उत्सव मनाया गया। तो नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित है। कब मनाया गया भारत में? तो 16 अगस्त को मनाया गया। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नवरोज का अर्थ क्या होता है? तो नया दिन। नौ मतलब नया, रोज मतलब दिन, यानी कि नवरोज का अर्थ नया दिन हो जाएगा।
कह रहा है कि सहंसा कैलेंडर को मानते हैं, यानी कि पारसी लोग जो है वो सहंसा कैलेंडर को मानते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये उत्सव भारत में कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन पोलैंड में हुआ और यह आयोजन 9 से 15 अगस्त के बीच हुआ है। इसमें 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य के बीच जो है वो टोटल 15 पदक भारत के द्वारा जीता गया। 15 पदक जीता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि 8 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत जीते हैं और 5 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं कि शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। ध्यान रखिएगा, शांति काल की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। और 2021 के लिए ASI बाबू राम को यह पुरस्कार दिया गया 15 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है ये कि शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। तो एक क्वेश्चन तो बना कि अशोक चक्र जो है वो ये शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और ये किसको दिया गया 2021 का? तो ASI बाबू राम को दिया गया। और शांति का वीरता पुरस्कार ये आपका 3 तरह के होता है। सबसे ऊपर अशोक चक्र होता है, उसके बाद कीर्ति सम्मान होता है और तीसरा शौर्य सम्मान होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। यहाँ कांग्रेस का शासन है अभी देखा जाए तो। और 4 नए जिलों को ये गठन किए हैं। 15 अगस्त को इन्होंने घोषणा किया कि छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले घोषित किया जाएगा। इसके तहत 4 नए जिले घोषित होने के उपरांत यहाँ पर टोटल जिला की संख्या 32 हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5वां प्रश्न है कि अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान ध्यान रखिएगा क्रोग्रेशनल गोल्ड मेडल है। क्रोग्रेशनल गोल्ड मेडल। और ये पुरस्कार देने की जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया है। महात्मा गांधी प्रस्ताव लाया गया है महात्मा गांधी को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान क्रोग्रेशनल गोल्ड मेडल देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा किसको दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी को दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव लाया गया है, अभी पारित नहीं हुआ है। तो पहले भारतीय बनेंगे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान। ध्यान रखिएगा। अगला है 6 नंबर कि EFIR योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश EFIR योजना लॉन्च किया है। इसके तहत है कि जो भी FIR वगैरह होता है सब इलेक्ट्रॉनिक होगा, रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा। सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक तर्ज पे जो है FIR किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हुए निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वर्चुअल किया है। गुजरात में हुआ है निवेशक शिखर सम्मेलन और इसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य है वाहन स्क्रैपिंग नीति का घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। और इसमें है कि पुराने वाहनों को जब्त किया जाएगा और सड़क पर उसे नहीं लाया जाएगा और नए वाहनों को सड़क पर लाई जाएगी। तो इसीलिए वाहन स्क्रैपिंग नीति लाया गया है। ठीक है, तो इसका जो है वो वर्चुअल घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। गुजरात में इसका मीटिंग हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे 8 नंबर कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है। सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है। सोन चिरैया, ध्यान रखिए किसने लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने? यही क्वेश्चन है आपका कि किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है? तो शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। इसमें है कि जो है वो आपका ब्रांड, ये सोन चिरैया ब्रांड है जिसमें जो है आपका जो भी उपयोग करते हैं उस पर, मतलब कि ये जो भी उपयोग किया जाता है उस पर यह मुहर रहेगा। और ये सोन चिरैया इसी तरह से इस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। 9 नंबर देखेंगे कि पीएम मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा। यानी कि 2047 तक, 2047 क्यों रखा? तो इसका वजह है कि हमारा देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा 2047 में। तो 2047 तक हमारा देश जो है वो क्या कह रहा है कि ऊर्जा स्वतंत्र बनेगा। तो इसमें है कि जो है वो आपका इलेक्ट्रिक वाहन का बढ़ावा मिलेगा, फिर जो है वो हाइड्रोजन ईंधन का बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह से ऊर्जा स्वतंत्र की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया 15 अगस्त को। और ये 2047 तक ये टारगेट रखा गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि साइबेरिया की बर्फ में 28,000 साल शेर का शावक मिला है। यानी कि 28,000 साल पहले का शेर का शावक मिला है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से मिला है?
तो साइबेरिया से मिला है। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा परिसर में राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया कहाँ पे? पूसा। पूसा कहाँ है? तो पूसा दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। तो पूसा में राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है, दुनिया का दूसरा। कहाँ पर? पूसा में। पूसा कहाँ है? दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। और ये दुनिया का सबसे पहला जीन बैंक कहाँ बना है? तो सबसे बड़ा दुनिया में है तो जापान में, और दूसरा भारत में बना है, ध्यान रखिएगा। अगला है 12 नंबर कि ओडिशा सरकार, यहाँ के अभी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान करेंगे, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित परियोजना है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, और इसे स्मार्ट कार्ड प्रदान करेंगे कौन? तो वहाँ की सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभी ओडिशा के द्वारा जो है वो देख रहे हैं कि बहुत सारा योजना, वहाँ के भुवनेश्वर जो है वो पहली शहर बना जहाँ पे जो है वो 100% वैक्सीनेशन पूरा किया गया। इसके अलावा ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप योजना देखिए कि पूरी में जो है वो लाया गया था। तो इस तरह से ओडिशा से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, डेली देखते हैं हम लोग। अगला है कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना, यानी कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो शायद यहाँ छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। अगला है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? तो दिव्यांग से है। और इसमें क्या है कि दिव्यांग टीम सियाचिन फतह करेगी, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन, तो सियाचिन का फतह करेंगे ये दिव्यांग। तो इसी से संबंधित ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ ऑपरेशन आज हम आपको दिए हैं, जिसमें है कि ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद 1948 में। आपको पता है कि हैदराबाद एक रियासत था और वो भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, तो उसे पुलिस कार्यवाहियों के द्वारा जीता गया था। तो उसी समय ऑपरेशन पोलो लाया गया था 1948 में, और उसी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो सियाचिन 1984 में सियाचिन से संबंधित है, ऑपरेशन मेघदूत, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन विजय का संबंध पुर्तगालियों द्वारा गोवा छोड़ा था, तो गोवा 1961 में भारत का राज्य बना था, तो उसी समय पुर्तगालियों के द्वारा लिया गया था भारत को, गोवा को, तो वही ऑपरेशन विजय है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन विजय पुर्तगालियों द्वारा गोवा 1961। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? एक और ऑपरेशन विजय पुर्तगालियों द्वारा गोवा छोड़ा था उस समय, और एक ऑपरेशन विजय कारगिल विजय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 1999 में कारगिल विजय से संबंधित ऑपरेशन विजय ही था। ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है वो कराची नौसेना 1971, कराची में नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो 1971 में, तो वही है आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है ये परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था, तो उसी का ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था, जो रेलवे एग्जाम में बहुत पूछता है और आने वाले एग्जाम में पूछेगा भी। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी के समय में परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में पोखरण में, उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और ऑपरेशन शक्ति कोड था जब अटल जी परमाणु परीक्षण किए थे 1998 में, तो उस समय का कोड ऑपरेशन शक्ति था, ध्यान रखिएगा। परमाणु परीक्षण से ही संबंधित थे 1998 में, तो दोनों परमाणु परीक्षण ही है, लेकिन 1974 वाला का जो है वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, और 1998 वाला का ऑपरेशन शक्ति है, ध्यान रखिएगा। इसे हालांकि संबंधित एक क्वेश्चन हम कल दिए हुए थे, उसका उत्तर भी नहीं आपको बताए हैं। तो क्वेश्चन था कि अभी तक पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण हुआ है, तो अभी तक वहाँ पे 6 परमाणु परीक्षण हुए हैं, जिसमें देखेंगे कि 1 परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के समय में 1974 में हुआ था, और 5 परमाणु परीक्षण अटल जी के समय में हुआ था 1998 में, ठीक है। तो ये टोटल आपका 6 परमाणु परीक्षण हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आपका, कल हम दिए थे, उस क्वेश्चन था
कि बलचनामा किसकी रचना है, तो बलचनामा नागार्जुन की रचना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जगह नहीं था तो आपको हम क्वेश्चन एक नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि चेकमेट शब्द किससे संबंधित है, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा इसका जो है आप लोग नोट्स बनाएं और 2-4 बार देखें और आप लोग मेहनत करें, क्योंकि अब आने वाला समय में एग्जाम आने ही वाला है। अभी एनटीपीसी आंसर की रिलीज किया है, उसके बाद तुरंत इसका रिजल्ट लेकर इसका मेंस भी लेगा, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, अच्छा से प्रिपरेशन करें, तभी आपकी जॉब सुनिश्चित हो पाएगी। इसलिए आप लोग अब लगें, अब जो है वो बहाना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप लोग मेहनत करें, ठीक है। और चलिए आप सभी से मैं कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका इस चैनल का नाम हो, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।